श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए 2 मिनट हरि नाम का संकीर्तन, उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा का हम रसपान करेंगे। किसी राजस्थानी भक्त ने लिखा है, वही भजन है। जगत के काम तो सब करते रहते हैं, लेकिन भजन का जब टाइम आता है तो महाराज कहते हैं समय नहीं है, पेड़ दिख रहे हैं, उसी पर भजन है। अरे लेता हमारा प्रभु जी को नाम, अरे लेता हमारा प्रभु जी को नाम, दुनिया लाजा मरे। लेता हमारा प्रभु जी को नाम, दुनिया लाजा मरे। लेता हमारा प्रभु जी को नाम, दुनिया लाजा मरे। लेता हमारा प्रभु जी को नाम, दुनिया लाजा मरे। लाजा मरे, हाँ लाजा मरे, लाजा मरे।
सेवा में होशियार दुनिया राजा मरे सेवा में होशियार दुनिया राजा अरे सेवा में होशियार दुनिया राजा मरे सेवा में होशियार दुनिया राजा अरे दुनिया राजा मरे वैसे संसार में घूमने के लिए पैर नहीं दुखते। इसी पे भक्त कह रहा है परिक्रमा दूतो मारा पावन मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति ब्रह्ममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय सत्र में समुपस्थित विराजित भक्ति में मात्र शक्ति श्रद्धा स्वरूप बहने ज्ञान एवं वैराग्य स्वरूप मेरे भाई लोग वृद्धजन सरस्वती के वृद्ध पुत्र संगीताचार्य एवं विप्र समाज संगीत समाज आप सबके हृदय में विराजमान बालकृष्ण लाल की वांगमयी छवि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और सिया राम मैं सब जग जानी
करहु प्रणाम जोरि पानी। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का दर्शन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या बोलते हैं आप? यही बोलते हैं कि जय श्री कृष्णा बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। हाँ, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। भगवान श्री कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है। और यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण में अ लगाने से स्त्रीलिंग हो जाता है। हाँ, इसलिए जब भी बोले तब जय श्री कृष्ण ही बोले, जय श्री कृष्णा नहीं बोले। अब आप तो ले रहे हैं कृष्ण भगवान का नाम और मुख से निकल रहा है द्रौपदी का नाम। अब फिर कहते हो महाराज काम नहीं बनते, बनेंगे कैसे? लेना तो हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चाहिए। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। लो कर लो बात। कैसे भगवान कृपा करेंगे? राम को रामा कर दिया, कृष्ण को कृष्णा कर दिया, योग को योगा कर दिया। ये सारी दुर्गति इस अंग्रेजी ने की है, आपका दोष नहीं है। इससे पहले तो सब कृष्ण ही कहते थे, सब राम ही कहते थे, सब योग ही कहते थे। जब से इंग्लिश आई है तब से इंग्लिश में जब कृष्ण लिखा जाता है तो उसके पीछे ए लग जाता है। जब ए लगता है तो कोई बेचारा प्रथम बार उसका उच्चारण करने वाला व्यक्ति उसको कृष्ण की जगह कृष्णा ही पड़ेगा। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, भाई कुहाय अलख आलस नाम जपत मंगल दिशि दस। भय से या बिना भय के, आलस्य से या प्रमोद से, जिस भी प्रकार से तुम भगवान का नाम लोगे, नाम तुम्हारा कल्याण ही करेगा। कृष्ण कहो, कृष्णा कहो, भगवान तुम्हारी भावना देखता है, मन देखता है। उसे ये नहीं पता कि तुम कितने पढ़ रहे हो, उसे ये नहीं पता कि तुम में कितना ज्ञान है, उसे ये भी नहीं पता कि तुम कितने बड़े हो। भगवान यदि सौंदर्य से मिलता, भगवान यदि शिक्षा से मिलता, गज की क्या शिक्षा थी? भगवान यदि उम्र से मिलता, ध्रुव की क्या उम्र थी? किसी ने पूछ लिया महाराज, फिर भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में 3 बार नहाता होगा। तो यूं बताइए, केवट जी कितनी बार नहाते थे? महीने महीने गुजर जाते थे नहाते नहाते। लेकिन फिर भी राम जी ने आकर के केवट को दर्शन दिए। भगवान आपका धन नहीं देखते, यदि धन देखते तो शबरी के द्वार पर जाकर भगवान उसे दर्शन नहीं देते। भगवान आपकी शिक्षा नहीं देखते। मीराबाई के बारे में बताऊं, मीराबाई अनपढ़ थी, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति ने इस प्रकार से पागल किया कि महाराज ऐसे ऐसे पद गाए कि आज उनके एक एक पद पर 3-3 वर्ष की पीएचडी हो रही है। हिंदी साहित्य में मीराबाई का चैप्टर आता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने संसारिक पति को नहीं चुना, मीरा ने तो परमात्मा को ही अपना पति बना दिया। इसलिए भगवान कभी भी धन से, तन से, सौंदर्य से, पढ़े लिखे होने से या अनपढ़ होने से भगवान नहीं मिलता। भगवान तो मन का जो साफ है उसे मिलेगा। यदि किसी जीव को देखकर आपके अंदर दया का भाव जागृत हो जाता है तो ये यकीन मानिए कि आपके अंदर प्रभु विराजमान है। किसी को देखकर यदि आपके मन में दया आ जाती है, समझ लीजिए कि आपके अंदर प्रभु विराजमान है। कोई किसी को मार रहा हो, उसे बचाने के लिए आप चले गए हो, आपके मन में पीड़ा जागृत हो गई हो, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर मनुष्य का विराजमान है। प्रभु किसी न किसी रूप में आपके साथ विद्यमान है। वो सब जगह है, प्रत्येक प्राणी में है, प्रत्येक कण में है। अहो मणियाम महतो मणियाम, चींटी के पैर के घुंघरू की आवाज भी भगवान को सुनाई देती है, तो हाथी के गले में बना घंटी की आवाज भी भगवान को सुनाई देती है। वो सब सुनता है। तुम लाखों श्रृंगार कर लो, तब भी उसे पता है कि ये कैसा है। तुम कुछ न पहने, तब भी उसे पता है कि ये कैसे है। महाराज प्रसंग चल रहा था कल, वेदव्यास जी महाराज एक दिन चिंता से ग्रसित थे। मैंने 18 पुराण लिखे, वेद के 4 भाग कर दिए। महाभारत जैसा अमूल्य ग्रंथ लिखा जिसमें गीता जैसा रत्न है। गीता में गीत हम गाते हैं जिसे गीत कहते हैं, लेकिन प्रभु जिसे गाते हैं उसे गीता कहते हैं। अगर आप कोई ग्रंथ न पढ़ पाओ जीवन में, तो गीता का अध्ययन एक बार जरूर करना चाहिए। कभी भी कोई भी समस्या जीवन में आ जाए, गीता कहीं से भी खोल लीजिएगा, उस समाधान अगर उसमें न मिले तो फिर कहना। गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, ये 3 ऐसे अनमोल ग्रंथ हैं जिसका अध्ययन हर एक सनातनी को करना चाहिए। स्वाध्याय के लिए उसको हमेशा उसका अध्ययन करना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा तो ये की कि घर घर में आपको गीता मिले या न मिले, पर घर घर में आपको रामचरितमानस जरूर मिलेगा। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे थे, तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, अरे महाराज ये वेदव्यास जी कौन है? और हमने तो सुना है कि इनके जो एक पुत्र था, वो जब गया तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, उनको देखकर लज्जा नहीं आई, लेकिन जब व्यास जी निकले तो उन्होंने लज्जा के कारण प्रणाम किया। व्यास जी ने पूछा कि जब मेरा 16 वर्षीय पुत्र सुखदेव यहाँ से निकला तब तुमने प्रणाम नहीं किया, मुझे देख करके लज्जा की संकोच के कारण तुम प्रणाम कर रही हो, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा कि महाराज आपके पुत्र के अंदर स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं, आप तो फिर भी स्त्री और पुरुष का भेद जानते हैं, लेकिन आपका पुत्र स्त्री और पुरुष का भेद नहीं जानता।
व्यास जी महाराज गदगद हो गए कि ऐसा पुत्र आकर के कौन पिता धन्य नहीं होगा। व्यास जी महाराज खिन्न थे। 18 पुराण लिखे, भागवत लिखी, श्री महाभारत लिखी, 18 पुराण लिखे, वेदों के 4 भाग किए। खिन्न थे ही कि नारद जी महाराज वहां पधारे, कीर्तन करते हुए वहां पधारे। नारद जी महाराज ने कहा, क्या बात है, आपका आज मन खिन्न है, किस कारण आपका मन खिन्न है? ओम आश्चर्य महाभाग भगवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीरम् आत्मा मानस एव च। आपका मन खिन्न क्यों है? कोई कवि कविता लिख दे, पूरे संसार में उसकी कविता प्रसिद्ध हो जाए, फिर भी उसका मन खिन्न रहे, ये तो वही कर सकता है जो विरह में लिखता। काव्य के कई रस होते हैं, श्रृंगार, वीर रस, भक्ति रस भी एक काव्य का रस है। भक्ति रस में किस किसने लिखा? कबीर ने लिखा, मीरा ने लिखा, धन्नादास ने लिखा, कृष्णदास ने लिखा, कुम्मन दास जी ने लिखा। महाराज खिन्न थे। उन्होंने पूछा कि नारद जी महाराज क्या बताऊं, मैंने 18 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी मेरा मन असंतोष है। नारद जी ने कहा कि तुमने लिखा तो वही, लेकिन इतना कठिन लिखा है कि मनुष्य को समझ में न आता। अब महाराज कई कई तो जगह आपने ऐसे भी वाक्य लिख दिए कि मनुष्य उसे पढ़कर के भूल कर बैठा। व्यास जी ने एक जगह लिखा कि किसी को भी ऐसा आहार भोजन नहीं करना चाहिए जो ठाकुर जी को भोग न लग सके। यदि वे ऐसा करता है या छूटता नहीं है, उसकी जगह वो हफ्ते में 1 दिन कर सकता है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि उसे नहीं करना चाहिए। अब इस बात को मान करके महाराज लोगों ने तो रोज खाना शुरू कर दिया, 1 दिन बाकी नहीं आता। जिस वस्तु का मुख से नाम लेने में भी पाप लगे, ऐसी वस्तु मनुष्य को कभी नहीं खाना चाहिए। एक बार की बात है, व्यास जी महाराज ने पंडित जी की शादी करा रहे थे, तो पंडित जी ने शादी करवा रहे थे, तो पंडित जी ने कहा, वरम कन्याया हृदयम आलभे। इसका अर्थ होता है कि वर कन्या का हृदय स्पर्श करे। अब आलभेद का अर्थ वेद में होता है कि स्पर्श करे, लेकिन लोगों ने अर्थ लगाया कि जैसे ये जो प्रक्रिया चली है ना जीव की हत्या करने की, तो आलभेद का अर्थ होता है हत्या करना नहीं होता, बलि देना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बलि का अर्थ होता है कि अपने अहंकारी रूपी मन की भगवान के चरणों में बलि दे।
बलि का अर्थ होता है कि हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है वे भगवान के चरणों में चढ़ा। वेद में कहीं नहीं लिखा कि बलि दो। पंडित जी विवाह करवा रहे थे, उन्होंने कहा कि आलवे दुल्हे ने दुल्हन का हृदय आलवेद किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दुल्हा कटार निकाले और दुल्हन के रोक दे। आलवेद का अर्थ ये तो नहीं है। एक दिन एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि शिष्य जाओ किसी कुंवारी कन्या का मांस लेकर के आओ। शिष्य गया, लौट करके आया, क्या हुआ? गुरुजी नहीं मिला। अरे मूर्ख, मैंने तुझे पढ़ाया था, जो ग्वार का पाठा होता है उसे कुंवारी कन्या का स्वरूप माना जाता है। तो उस पाठे के अंदर जो रहता है उसे संस्कृत में मांस कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। गुरुजी ने समझाया कि मैंने तुझे ग्वार का पाठा लाने के लिए कहा था, लेकिन तूने सोचा कि कन्या के कुंवारी कन्या का मांस मिलेगा कहां से? तब गुरुजी ने उसे समझाया। नारद जी कहते आपने तो सब कुछ लिख दिया, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह नहीं रहना चाहिए, लेकिन मनुष्य पढ़े तो यहां तो टाइम ही नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कह रहा है हमारा टाइम नहीं है। जो दिन भर घर पे पड़ा हुआ है वो भी कह रहा है हमारा टाइम नहीं है। जल्दी सुनाओ। मैं यदि आपसे कह दूं 8 घंटे की कथा करेंगे रोज, आप कह देंगे टाइम नहीं है। टाइम ही तो नहीं है, लेकिन टाइम ऐसे तो सब कुछ है। जीवन भर संसार की बातें करने के लिए टाइम है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनके कान दूसरों की चुगलियां करने के लिए हजारों, एक कान हजारों के समान हो जाते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। तो महाराज कहने का अर्थ ये है कि हमको संसार की बातें करने के लिए समय है, दूसरे की बातें करने के लिए समय है, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं है। ये कन्फर्म है। हमसे सेवा होती कहाँ है? ये बहुत बड़ी कृपा मानो कि ठाकुर जी ने आप पर कृपा की है कि कथा श्रवण कर रहे हो, वरना इस समय किसी कवि ने लिखा कि एक पल की कीमत उससे पूछो जो सैनिक सरहद पर जाने के लिए स्टेशन गया हो और उसकी ट्रेन छूट गई। समय की कीमत पहचान। समय अनमोल है। श्वास श्वास पर हरि भज, मृषा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आना कोई न हो। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम लो। नहीं ले सकते कोई बात नहीं, 24 घंटे में से 12 घंटे ले लो। अरे महाराज सोएंगे कब? 12 घंटे भजन करेंगे, 12 घंटे जगत का काम करेंगे, सोएंगे कब? कोई बात नहीं, 6 घंटे ले लो। महाराज ये भी ज्यादा है, 6 मिनट ले लो। अरे महाराज 6 मिनट में तो चाय बन के तैयार हो जाती है, इतनी देर में तो वो ऑफिस जाएंगे, उनके लिए चाय भी तो बनानी है। कोई बात नहीं, एक पल ले लो। लेकिन मनुष्य एक पल भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। इसीलिए
ऋषि मुनियों ने कहा कि ये ऐसे नाम नहीं लेगा, इसीलिए शुरू से परंपरा चला दी, इसका नाम राधे श्याम रख दो, उसका नाम सीताराम रख दो, इसका नाम विष्णु रख दो, उसका नाम। भगवान के नाम पर जब मनुष्य का नाम होता है तो आपके मुख से भी भगवान का नाम निकलता है, और जब आप नाम लेते हैं तो दूसरा भी उसको श्रवण करता है। आपका भी कल्याण, दूसरे का भी कल्याण, इससे बड़ा कल्याण क्या चाहिए। इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए। पहले नाम होते थे राधे श्याम, सीता राम, दादाजी का नाम रामचरण, राम जी के चरणों के दास, पिताजी का नाम राम किशन दास, राम जी के और कृष्ण जी के चरणों का दास, और हमारा नाम विष्णु, भगवान विष्णु का नाम उच्चारित हो जाता है। ये पीढ़ियां चली आ रही है, क्यों चली आ रही है। किसी का नाम सत्यनारायण है, किसी का नाम राम के ऊपर है, किसी का नाम बालाजी के ऊपर है। जब हम ये नाम लेते हैं तो इससे ये होता है कि भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाता है। लेकिन आजकल तो चिंटू, पिंटू, सोनू, मोनू, गोलू, गलत कह रहा हूं क्या। अधिक से अधिक माताओं को प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान के नाम पर ही बच्चों का नाम रखें। हाँ, जो नाम पंडित जी निकाले वही रखें। नहीं महाराज ये तो स्कूल में लिखा देंगे, घर पे तो हम उसको चिंटू ही कहेंगे, तो फिर वो जीवन भर चिंटू ही बन जाता है, कोई काम ही नहीं करता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अभी कथा आएगी अजामिल की। अजामिल को जब भगवान संत महात्मा निकले तो दक्षिणा में उसने कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाम जपते जब नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ। जब अंत समय भगवान के यमराज के दूत लेने के लिए आए तो भगवान ने भी अपने दूत भेज दिए कि जाओ उसको बचाओ। तो पुत्र को बुला रहा था, लेकिन आए कौन? नारायण। इसलिए मैं आपको भी सूचित करता हूं, यदि किसी के अभी 1-2 साल का बच्चा हो ना तो उसका नाम बदल के भगवान के नाम से रख देना, कल्याण चाहते हो तो। क्योंकि यदि मिट्टी का बर्तन बनाया है तो कुम्हार उसमें मिट्टी जब ही लगा सकता है, तभी सही कर सकता है, जब तक वो मिट्टी गीली है। जब आग पर वो पक जाएगा और उसमें छेद रह जाएगा, फिर कुम्हार सोचे कि इस पे मिट्टी लगने वाली नहीं है। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। व्यास जी महाराज ने कहा कि नारद जी मैं क्या करूं। तब नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सुनो व्यास जी महाराज, मैं दूसरे की तो नहीं जानता, खुद की बताता हूं। मैं नारद अहम पुरातीत भवे भवस्वमं दास्यात् कस्याचन वादवेदिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषता वर्षे वीक्षिता। व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता घर घर जाकर के भोजन बनाने का कार्य करती थी। एक बार गांव में संतों की टोली आई। संतों की टोली हमारे घर के पास रुकी। मेरी माता उनके लिए रोज भोजन बनाती थी। मैं भी छोटा था, मैं रोज अपनी माता के साथ जाता, माता क्या करती मैं वो देखता।
भजन करते संत, तो जब भजन गाते मैं उनके साथ बैठ करके भगवान का भजन गाता। सब जब भोजन करके चले जाते, उनके पत्तल में बचा हुआ उच्चिष्ट भोजन उसका मैं भोग लगाता। एक महाराज हुए वृंदावन में, तो वो क्या करते थे कि जब भंडारा होता सब महात्मा भोजन पा लेते। जो महात्मा पत्तल में छोड़ करके चले जाते उन्हें बीनते, एक एक करके एकत्रित करते, फिर वो महात्मा जी उसका भोग लगाते। एक किसी पढ़े लिखे गवार ने देख लिया, हाँ, जिसमें धर्म का ज्ञान नहीं हो, कर्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे वो एमए कर ले, बीए कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो पढ़ा लिखा गवार ही है। जिसमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं, वो भगवान के लिए पढ़ा लिखा गवार है। बेचारा गवार आदमी तो फिर भी भगवान को भज लेता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा पढ़ गया, क्या करता है साहब, अमेरिका में नौकरी करता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों पति पत्नी वहां हैं, हम इधर है। जो पुत्र आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हो, उसे इतना पढ़ाने से क्या मतलब? उससे तो वो गवार अच्छा है जो आपके पास रहकर के आपकी सेवा करता है। वहां पुत्र को पढ़ाओ, अध्ययन कराओ, अच्छे संस्कार दो, लेकिन अच्छे संस्कार के साथ सनातन का परचम, सनातन की शिक्षा, सनातन का ज्ञान उसे दो। बच्चे को यही पता नहीं कि हम किस धर्म से हैं, उसे ये कहने में शर्म आती है कि मैं हिंदू हूं, फिर किस काम की शिक्षा? तो महाराज क्या करते कि कुछ कुछ उठा करके लाते, एकत्रित करते, फिर उनका भोग लगाते, उनको पाते। किसी पढ़े लिखे गवार ने देख लिया, महाराज से प्रश्न कर लिया, महाराज आप ऐसा क्यों करते? आप बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति, कि वृंदावन के संतों की बड़ी महिमा है, न जाने किस रूप में नारायण आकर के यहाँ भोजन पा लेता हो, और यदि वो भोजन पा लेता है तो मैं भी उसका झूठा खा करके तर जाऊंगा। नारद जी महाराज कहते, मेरे संतों की शीत प्रसादी पाते पाते मेरा जीवन बदलने लगा। भगवान के भजन में, भगवान की चर्चा में, भगवान की कथा में हमारा मन लगने लगा। जिस घर में, जिस रसोई में भगवान का भोग नहीं बनता, वो रसोई शमशान के समान है। हमारा गुरुदेव कहते थे कि जिस घर में दहेज का टीवी आता है, उस घर में टीवी होता है। हाँ, और जिस घर में भगवान का भोजन नहीं बनता, भगवान का प्रसाद नहीं बनता, वो घर शमशान के समान है। हमारा वो आकर के खा ही नहीं रहे। हमारी भावना है मन की, गोपाल जी को दूध पिलाए, लड्डू खिलाए, ये कराए, वो कराए। मन से रीझता है, तन से धन से नहीं रीझता है। जैसा मन होगा वैसा ही रीझ जाए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जिनके पुत्र विठल दास जी विठलाचार्य जी हुए, श्री जी की इतनी अच्छी सेवा करते कि खुद श्री जी आकर के उनसे कहते, बाबा आज तो हमें ये पहनना है, आज हमें मुकुट नहीं पहनना, आज हमें ये श्रृंगार नहीं करना। एक दिन की बात है, विठल प्रभु जी भगवान की सेवा कर रहे थे। अब सेवा करते करते दूध का कटोरा लेकर आए। दूध के कटोरे में उन्होंने सोचा कि बाबा गर्म है भी, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाने दो, फिर भोग लगा दो। ठीक है, ठंडा हो गया। फिर भगवान ने अंदर से आवाज लगाई, बाबा
दूध ठंडा नहीं हुआ क्या? कि हाँ प्रभु ला रहा हूं। मिश्री डाली, मिश्री डाल करके ठाकुर जी के सामने ले जाए। उन्होंने कहा कि बाबा आज तो मिश्री कम है, हम नहीं पिएंगे। नहीं पिया, छोड़ दिया। फिर मिश्री डाल करके लाए। ठाकुर जी कहने लगे कि नहीं ज्यादा हो गई। इस बार आ गया उनको गुस्सा। हाँ, विठलनाथ जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कभी मिश्री कम, कभी मिश्री ज्यादा, जो पिला रहा हो पी लो चुपचाप। ठाकुर जी प्रसन्न होकर विठलदास जी के गले लग गए। महाराज बाबा, जो तुम मुझसे प्रेम करते हो, जिस प्रकार नंद बाबा मुझसे प्रेम करते थे, उसी प्रकार तुम भी मुझसे प्रेम करते। एक बार का एक वाकया है। विठलदास जी महाराज भगवान को शयन करा रहे थे श्रीनाथ जी को। हाँ, श्रीनाथ जी को शयन करा रहे थे तो बाबा से कहने लगे, बाबा आप भी आकर मेरे पास लेट जाओ। विठलदास जी ने कहा, बाबा आप पागल हो गए क्या? ये आपका सिंहासन है, आपका शयन कक्ष है, मैं कैसे लेट सकता हूं? विठलदास जी से श्रीनाथ जी बाबा बोलते हैं कि बाबा, मैं जब द्वापर में था ना, तो माता यशोदा, बाबा नंद मुझे अपनी गोदी में सुलाते थे। आज मेरा वही मन कर गया, इसीलिए मैं आपकी गोदी में आज सोना चाहता हूँ। श्रीनाथ जी महाराज बालक का स्वरूप लेकर के विठलदास जी की गोदी में शयन किया। महाराज भक्ति हो तो ऐसी हो। एक दिन राधा जी ने सोचा कि ये क्या प्रभु से ही प्यार करते, मुझसे नहीं करते। राधा जी परीक्षा लेने पहुंच गई घर पर। हाँ, राधा जी पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए। एक चूड़ी वाला आया। चूड़ी वाला आकर के चूड़ी पहनाने के लिए विठलदास जी के पास गया, मैं चूड़ी बेचने वाला हूं, कि जाओ मेरे घर में 7 बहू हैं, उनके 7 पोतरे थे, 7 उनकी बहू हो गई, कि जाओ घर में 7 बहू हैं, 7 बहुओं को चूड़ियां पहनाओ। ठीक, अंदर गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 बहू है, उन्होंने कहा कि अंदर घर में बहू है, उसको चूड़ी पहनाई। ठीक है, गया, 7 को चूड़ियां पहनाई। चूड़ी पहना करके लौट रहा था, आंगन में एक और मिल गई। उन्होंने कहा कि मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगे? कि मैं तो भूल ही गया था। अब वो इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया महाराज, कि ऐसे कोमल कोमल हाथ और इन हाथ कोमल कोमल हाथों में कांच की चूड़ी कैसे पहनाऊंगा? राधा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम चूड़ी पहनाओ, जाओ। चूड़ी पहना दी, विठलनाथ जी के पास पहुंचा, लाइए महाराज दक्षिणा दीजिए। कितना हुआ? कि महाराज आज 8 बहुओं को चूड़ी पहना करके आया हूं, इतना इतना दाम है। विठलनाथ जी ने बहस नहीं की, उसको रवाना कर दिया। लेकिन सोच में पड़ गए, बहुए तो 7, ये 8वीं कौन आ गई? सोच ही रहे थे, शयन किया। स्वप्न में राधा जी ने आकर के विठलनाथ जी से कहा कि बाबा, आप अगर प्रभु को अपना पुत्र मान सकते हैं, तो मुझे अपनी बहू नहीं मान सकते। विठलनाथ जी जगे और प्रभु के दरबार में जाकर के भगवान श्रीनाथ जी को प्रणाम करके माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो। एक दिन की बात है, प्रभु श्रीनाथ जी महाराज के मंदिर में एक बंदर चला गया। तो बंदर गया तो विठलनाथ जी सेवा कर रहे थे, तो विठलनाथ जी सेवा कर रहे थे, तो श्रीनाथ जी डर के विठलनाथ जी के पीछे छुप गए, बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। विठलनाथ जी का चोरे लाला चालाकी करे बोलते। द्वापर युग त्रेता युग में तो तूने बंदरों को साथ में लेके पूरी लंका को जीत लिया, आज एक बंदर को देखकर डर गया। भगवान ने कहा, देखो बाबा, तुम मुझे अपना पुत्र मानते हो ना? कि हाँ।
तो पुत्रवत ही सेवा करो। जैसे सेवा करोगे वैसा रहेगा। लोग कहते हैं ना कि मुंह से नहीं बोलता, तुम उसकी सेवा करके तो देखो, मुंह से कहो तो पूरा ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। व्यास जी महाराज से नारद जी कह रहे हैं कि महाराज क्या करूं। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। में दासी का पुत्र संत जब प्रसादी पाकर चले जाते, मैं उनकी बची हुई खाता, उससे इतना परिवर्तन आया कि महाराज मेरे जीवन में मैं तो संतों के संग में लगने लग गया। फिर क्या हुआ कि जब मैं संतों के साथ में लगने लगा